जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 जो बातचीत है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव लाया गया है आप लोगों के बीच। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे क्लास में। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के बीच जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर कर लीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और इस क्लास को अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। किस चीज़ को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट? बातचीत को, जूठन को, रोज को, प्रगीत और समाज, किस चीज़ को लिखे हैं वो? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बातचीत को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं या कलेश? बोलिए क्या निकल जाता है बाहर? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बोलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है भाप बनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग फटाक से कमेंट में लिखिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? देख रहे हैं साइड में आप लोग को लिख भी दिया गया है कि कौन सा ईस्वी में पूछा गया। और आप लोगों को एक बात बता दें हम कि आप चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स पेपर का स्टूडेंट हो, इंग्लिश और हिंदी सभी के लिए सेम ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसलिए आपको ना साइड में लिख दिया गया है कि ये किस किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए साइंस पेपर में पूछा गया 2023 में, ये देखिए आर्ट्स पेपर में पूछा गया है, ये भी आर्ट्स पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइड में लिख भी दिया गया है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ही आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साइंस में भी पूछा गया है, आर्ट्स में भी पूछा गया है, ताकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी यही हिंदी काम करता है, यानी कि उसके लिए अलग से कोई हिंदी आता है। तो चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? देखिए ऑप्शन आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन ए बी सी, कौन सा सही होगा इसमें? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उर्वर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है अपना लोग का, आप लोग के बीच देख रहे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ भवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से कैसे बाहर निकलते हैं? देखते हैं कैसे मतलब जो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा यह लिखा गया है? ये कोई कहानी है या जो भी हो, निबंध हो, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको वो बताना है। जैसा काम वैसा परिणाम, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, किसने लिखा है इसको? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ से आप लोग मेरे क्लास को देख रहे हैं। तो आप लोग का कमेंट भी पढ़ा जाएगा अगली क्लास में। अगर आप लोग इस क्लास में कमेंट करते हैं तो अगले क्लास में भी कमेंट पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ध्यान से पढ़िएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन नंबर 8।
बोलिए जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो भी हैं निश्चिंत रहें, आप लोग का यही हिंदी पूछा जाएगा। सभी का हिंदी और इंग्लिश एक ही जैसा होता है, तो आप लोग यहाँ से सभी पेपर के जो भी हैं स्टूडेंट, आर्ट्स हो कॉमर्स हो, चलिए सभी के लिए यूजफुल है ये, सब स्टूडेंट देख सकते हैं इसको। बोलिए इसका क्या है, ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा प्रसंग है या ललित निबंध है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है ये 9 नंबर का क्वेश्चन। बोलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी सही है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, कौन सा युग था? बोलिए ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का आंसर नंबर बी करेक्ट है, भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है मनुष्य के बातचीत करने का? देखिए ऑप्शन नंबर, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद मतलब बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तर्क नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उसके बाद है प्रवाहपूर्ण भाषा, ये नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताइए? 13 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या बोले, 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए, तभी आप लोगों का हम कमेंट पढ़ेंगे अगले क्लास में कि आप कौन कौन स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आप कहाँ से मेरे क्लास को देख रहे हैं। अब की बार समझ लीजिए, अगर 95 प्लस स्कोर नहीं हुआ तो फिर काहे के लिए मान लीजिए पढ़ाई करना है, तो पूरा लगन से पढ़िए आप लोग। 90 प्लस स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारी ऑल वीडियोज़ और क्लास को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बोलिए किसकी रचना है? 14 नंबर का बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट, फटाक से बोल दीजिएगा, काहे कि वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, श्रीनिवास दास की है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ कर चला जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 को पढ़िए ध्यान से और उसके बाद आंसर बोलिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दो हम सहेलियां की बातचीत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वाद विवाद संवाद क्या है बताइए? 16 नंबर का क्या है? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, एक करेक्ट है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है वाद विवाद संवाद। चलिए ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा, देखिए यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पाक्षिक पत्र निकाला था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही निकाला गया था, तो हिंदी प्रदीप सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए ध्यान से, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बातचीत किस विधा की रचना? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बातचीत किस विधा
की रचना है। बोलिए क्या होगा 18 का, जल्दी से बोलिए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी निबंध है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। 16 साल तक जंगल झाड़ में रहने वाला आदमी था ये रॉबिन्सन क्रूसो, और जंगल में जानवरों के बीच ही इसका जीवन गुजर रहा था। तो ये बताइए इसका कौन सा होगा 19 नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन का। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। फैराडे के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, फैराडे के। 16 वर्ष तक मनुष्य का बातचीत करना तो दूर, किसी मनुष्य से भेंट मुलाकात भी इसको नहीं हुआ था। पहली बार 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से अगर थोड़ी सी बात सुनी थी तो वो फैराडे था। बातचीत, अगला क्वेश्चन देखिए, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत के कौन लेखक है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का होगा राइट आंसर ए नंबर, बातचीत की शैली। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 यानी 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, किसने रखा है इसको। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर रामचंद्र शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 का क्वेश्चन नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, उसका जन्म स्थान बोलिए कौन सा है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। कौन सा पत्रिका था, हिंदी प्रदीप था क्या, कौन सा था बताइए। आर्यावर्त, हुंकार, पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था, बहुत ही बीबिया क्वेश्चन है ये। किस पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, देखिए यहाँ पर उसी का, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, मतलब कितने ईस्वी में ये उसको निकाला था हिंदी प्रदीप, बोलिए जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है 26, क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए बोलिए फटाक से, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, क्या थे, या समाज सेवी थे, क्या थे, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी व्यापारी थे, पेशे से व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, किस चीज़ को लिखे हैं, महिला का आंचल, गोदान, सो अजान, एक सुजान, अंतराल। बोलिए कौन सी रचना है बालकृष्ण भट्ट का, ऑप्शन नंबर सी सो अजान एक सुजान, ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। कोई भी नाटक होता है उसके प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नांदी पाठ, नांदी पाठ। चलिए नेक्स्ट है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 16 वर्ष तक। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शायद देखे थे, इसी टाइप का था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, बोलिए। ये कहा था बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 31 का, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 का, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। कितने व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच। इसमें जो है ना, इसका भट्ट जी कहते हैं कि असल बातचीत जो होता है वो केवल दो ही व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे ही तीसरा व्यक्ति आया कि बस बात पलट गया, मतलब जो बातचीत जो टॉपिक चल रहा होता है वो टॉपिक तुरंत ख़त्म, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है, यानी यह बात किसने कहा था,
1831 का, बताइए। यह कहा था एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो चलिए उसके बाद एडिसन के अनुसार तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बातचीत करने से। चलिए नेक्स्ट है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से, वाक शक्ति। अगर मान लीजिए बोलने की शक्ति अगर व्यक्तियों में नहीं होता तो पूरा संसार क्या होता? गूंगा होता। और क्या होता? मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता कोई, आराम से हूँ हाँ पूपा, मतलब समझो कुछ बोल ही नहीं पाता तो क्या उसका मतलब पूरा सृष्टि जो है गूंगा प्रतीत होता। मतलब सब लोग कहते हैं कि पूरा दुनिया क्या है, गूंगा है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसको हिंदी में लिख दिया गया, वैसे इसका हिंदी हुआ बातचीत की कला कहाँ के लोगों में? तो आप लोग पट्टाक से कह दीजिएगा भारत के लोगों में, यही ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बातचीत की कला। लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट, देख रहे हैं बालकृष्ण किस काल के रचनाकाल है? कौन सा काल था? चलिए, युग पूछे तो भारत हिंदू युग था, और काल पूछे तो कौन सा काल होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 का, बातचीत का, जिनके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और ये इस चैप्टर से जो भी अच्छे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो सारे के सारे आप लोगों को बता दिया गया है। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।